19वें अध्याय की कथा चल रही है। हे गजानन महाराज के बेटा बेटियों, आ जाओ, पार लगने वाले हैं, किनारे पे पहुंचने वाले हैं। सारी बला बत्तर दूर होने वाली है, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है और जीवन धन्य होने वाला है। 19वें अध्याय में सबसे पहले आपने काशीनाथ खंडेराव की नौकरी कैसे पाए। गजानन महाराज ने कूनी से भगाया कि जाओ, पोस्ट ऑफिस वाला खड़ा है द्वार पर, नौकरी मिल गई। फिर नागपुर में प्रकट होकर बापू साहब बूटी को आशीर्वाद दिया, तुमसे एक बहुत पुनीत काम होने वाला है। और हुआ शिरडी में, जहां साईनाथ महाराज विराजमान। और पत्नी को आशीर्वाद दिया, बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, कुमकुम का टीका लगाया, बैकुंठ जाएगी और तुझे सद्गुणी पुत्र होगा। इसके बाद वासुदेवानंद सरस्वती जो कर्मयोगी थे, उनसे पल भर में तीनों चर्चा कर लिए। बड़ा संवाद हुआ पल भर में, बहुत लंबी चर्चा जिसका वर्णन साहित्य में नहीं किया जा सकता। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, और ये तीनों मार्ग सही है और उद्देश्य इनका एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, तीनों का उद्देश्य। लेकिन मन की मलिनता इनमें बाधक है। अगर प्रेम ना हो तो यह उद्देश्य कभी नहीं पा सकते। बिना आसक्ति, आसक्ति रहित होना चाहिए जीवन। जब ईश्वर की प्राप्ति होती, उनसे चर्चा हुई, बाड़ा भाव चकरा गए, जिनके शरीर पर जीवन भर छोटा सा कपड़ा नहीं, पूर्ण दिगंबर, कभी पाठशाला नहीं है, वेद ऋचाएं ऐसी बोलते थे। बड़े बड़े शंकराचार्य जो है, संस्कृताचार्य, वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे, ऐसी उनकी अद्भुत लीला थी। इसके बाद मारुति पंड्या और उनका तिमाजी नौकर आधी रात को खेत में गधे घुस जाते हैं और गजानन महाराज 2 बजे रात को प्रकट हो जाते और नौकर को जगाते कि देखो गधे खेत में घुस गए, तुम जागो, क्या कर रहे हो। दोनों उनके वो थे भक्त और दोनों कृतार्थ हुए, दोनों आजीवन गजानन महाराज के ऋणी हुए। हे बेटा बेटियों, साधुत्व ऐसा होना चाहिए। नर्मदा मैया में नाव चल रही थी, सभी लोग डुबकी लगाने के लिए गए थे। गजानन महाराज से जिद कर रहे थे कि चलो, सोमवती अमावस्या है, और बैठ गए नाव पे। गजानन महाराज बोलते कि मुझे नाव पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम उस पार पहुंचो, मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा उस पार। लेकिन जबरदस्ती उनके शरीर को बैठाया और एक टीले से नाव टकरा गई और नाव में हो गया छेद और पानी भरने लगा। भक्तगण रोने लगे, बंकटलाल रोने लगा कि अब डुबकी लगाना पड़ेगा, अब जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गजानन महाराज कहते थे कि मैया के पास आए, प्रेम से डुबकी लगाओ, डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, लगाओ ना। नहीं नहीं बोले, हमारी जान चली जाएगी, हमको तैरना नहीं आता, बचाओ हमें। जहां तुम हो वहां अनिष्ट नहीं होगा, जहां तुम हो वहां अंधेर नहीं होगा, हमारी जान चली जाएगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम सांसारिक लोग हैं। रोने लगे, विलाप करने लगे। गजानन महाराज ने कहा, हे नर्मदे मैया, हे अशोकनाशनी सुफलदायिनी, मेरी माता रेवा वरदायिनी, क्षमा हो अपराध इनके, दया करो इन पर, कृपा करो, क्षमा करो, ये बच्चे हैं तुम्हारे। नर्मदा मैया स्वयं प्रकट होती, मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी को
रखती है, पहले पहले गजानन महाराज का पूजन करती है, और पूजन करने के बाद वो पानी खाली रख करती है नाव का। ओमकारेश्वर की घटना है ये, अद्भुत घटना। 100, 125, 150 साल पहले की कहानी होगी। गजानन महाराज शेगांव से बैलगाड़ी से आए थे यहाँ पर। बड़ी अद्भुत लीला है, हे बेटा बेटे। इसलिए बार बार मैं ये कहता हूं कि गजानन महाराज, नर्मदा मैया का हर पत्थर शंकर है, लेकिन लाल पत्थर जो है वो गजानन है। नर्मदा का लाल गणेश है, उसे ले आओ और अपने घर में स्थापित करो, मन बना लो। जब भी जाओगे किसी से बोलवा लो, भैया एक लाल पत्थर ला दे, या आप जाओगे तो ले आना, बड़ा शुभ रहेगा। और उससे प्रेम करने लगो। फिर वो चारों जो बच्चे थे वो कहने लगे, चारों भक्तगण जो नाव पर बैठे थे, हे मैया, हम तुम्हें वस्त्र देते हैं, तुमने हमारी जान बचाई। तब वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे वस्त्र की जरूरत नहीं। मेरा रूप ही, मेरा स्वरूप ही गीला रहना है। ये जो कुछ नीर दिखाई दे रहे हैं वही मेरा वास्तविक रूप है। मुझे कपड़े पहनने की आदत नहीं, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं। मैं तो ओमकार स्वरूप मछुआ रूप की पुत्री हूं, और मेरे सौभाग्य से उन्हें उनके दर्शन मुझे हुए। इसीलिए ओमकारेश्वर तीर्थ की महानता बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण है। गजानन महाराज, जब कभी ओमकारेश्वर जाओगे तो गजानन महाराज का वहां पर भी एक ट्रस्ट की शाखा है, वहां पर गजानन महाराज के दर्शन कर लेना, एक परिक्रमा लगा लेना उस मंदिर की, सद्बुद्धि की कामना कर लेना, और मन ही मन कह देना कि चलो हमारे साथ, हम बहुत दुखी है, लाचार है, मन हमारा भयभीत रहता है, ये सांसारिक जीवन हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है, अब हमारे घर चलो। और वहां भोजन कर लेना, 35-40 रुपए में भोजन मिलता है। देखो गजानन महाराज की लीला। और साफ सफाई देखना वहां पर कैसी साफ सफाई होती है, क्योंकि गजानन महाराज के जब गुरुबंधु आ रहे थे, कर्मयोगी वासुदेवानंद सरस्वती दत्त अवतार, तब से वो मठ की सफाई रहती है। उस जैसे मठ की साफ सफाई मैंने और कहीं नहीं देखी। कमरे की भी कीमत ज्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है वहां पर, और साफ सफाई बहुत अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। स्वयं सेवक की दिंडिया गांव से 11 लोग, 21 लोग, 51 लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा का अवसर दो, और वो निशुल्क सेवा करते हैं वहां पर। उन्हें सिर्फ जो भोजन मिल जाता है वही भोजन करते हैं और निशुल्क सेवा करते हैं। और आज तक निशुल्क सेवा चल रही है, और लोगों का, गांव के लोगों का तांता लगा रहता है कि भैया हमारा नंबर लगा देना। ऐसी अद्भुत सेवा, ऐसी विलक्षण सेवा। कभी पाठशाला नहीं गए, और वेद ऋचाएं संस्कृत ऐसी बोलते थे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, वेद वेदांत में पारंगत, दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। ऐसा महान आश्चर्य गजानन महाराज। स्वयं नर्मदा मैया ने प्रकट होकर पूजन किए और आपदा से बचाई, विपत्ति से बचाई। जहां गजानन रहेंगे वहां लक्ष्मी विराजेगी, और जहां गजानन रहेंगे वहां सरस्वती भी रहेगी, क्योंकि वहां पर वेद ऋचाएं। हे बेटा बेटी, जब भी जाओगे तो इस मणि को लाना नहीं भूलना, और इस मणि की पूजा करना। बड़ी सीधी सादी गणेश गणेश भगवान की आरती 4 लाइन की, सबसे छोटी आरती। केवल आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, उनसे बोलना है कि हमें बुद्धि दो, आप बुद्धि के दाता हो, मयूरेश्वर हो, सर्वाधार हो, सर्वसाक्षी गौरी कुमार हो, अचिंतनीय रूप लंबोदर हो, रक्षा करो मम सिद्धेश्वर।
सकल कार्य गुणों का तू स्वामी, तू गणपति, तू अंतर्यामी। अखिल शास्त्र गाते तेरी महिमा, भाल चंद्र मंगल गजवदना। माँ शारदे भाग विलासनी, शब्द सृष्टि की अखिल स्वामिनी। जग जननी तब शक्ति अपार, तुझसे अखिल जगत व्यवहार। कवियों की तू शक्ति प्रदात्री, साधे जग की भूषण दात्री। तेरे चरणों के हम बंदे, नमो नमो माता जगदम्बा। जहां गणपति रहता है वहां सरस्वती आ ही जाती, और लक्ष्मी की तो वर्षा होती, लक्ष्मी जी तो खुद होती, वहां तो रहती है लक्ष्मी। हे बेटा बेटियों, तुलसी राम का बेटा, जलम गांव का, खाम गांव के पास, आत्माराम। बचपन से ही अटूट श्रद्धा थी भगवान की, और वेद विद्या सीखना चाहता था। काशी गया, मधुकरी में जो खाना मिल जाता था उसी से अपना पेट भर लेता था, और वेद विद्या सीखने जाता था। दोनों टाइम ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना, लीन रहना और वेद अध्ययन करना। और जब वेद से वह पारंगित हो गया और गांव अपने वापिस आता है, तो गजानन महाराज के चरणों के पास जाता। जैसे ही गजानन महाराज की दृष्टि पड़ती, आंखों से आंसू बहने लगते। जो भक्त होते हैं, जो सही में प्रेम करते हैं, सही में श्रद्धा रहती, समर्पण रहता है, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर अपने आप उनका अंतःकरण द्रवित होता है। ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी लीला, सदगुरु की कृपा है। आंख में आंसू आना यानी सदगुरु की कृपा होना। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नदी मिलकर समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती है, उसी प्रकार वह भक्त अपने गुरु में मिलकर तदाकार हो जाता है, और भक्त और सदगुरु एक हो जाते हैं, और श्री हरि के दर्शन होने लगते, कृष्ण की बांसुरी बजने लगती, तीनों एक हो जाते हैं। तीनों त्रिमूर्ति एक हो जाते, और जहां त्रिमूर्ति एक है वहां तो अमृत वर्षा है, धन की वर्षा है, कहाँ कष्ट, कभी कष्ट नहीं आने वाले। ये बेटा बेटी ध्यान दो। अब वो गजानन महाराज के सामने बैठ जाता और वेद ऋचाएं पढ़ता, और जैसे ही वेद ऋचाएं में गलती होती, गजानन महाराज रोक देते कि ये शब्द तुम गलत बोल रहे, और संस्कृत में उसे उच्चारित करके व्याकरण सम्मत उसे समझाते थे, और अपने जैसा बना लिया आत्माराम को। महाराज बन गए आत्माराम, आजीवन गजानन चरणों की सेवक, और अंत में अपनी सारी स्टेट, अपनी सारी जायदाद गजानन महाराज को दे दी। धन्य है ऐसे भक्त, और धन्य है ऐसे भगवान। आज भी उनका जो परिवार है वो धन कनक से बहुत संपन्न है। समर्पण की भावना होना चाहिए, प्रेम और समर्पण है, वही सदगुरु है। उनके पास रखने की कोई जगह नहीं है, कोई खीसा नहीं है, कोई कमीज नहीं है, कहाँ कोई तिजोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो क्या तुमसे लेंगे, लेकिन देने वाले का मन तो होना चाहिए। जाके देखो गजानन महाराज के ट्रस्ट में कितने लोगों ने, और उनका साहित्य लो, हिंदी हिंदी साहित्य, पहले तो मराठी था, अब हिंदी साहित्य बन गया है, उसका अनुवाद हो गया है। उसे लेकर आओ, पढ़ो 21 अध्याय, कभी भी पढ़ते रहो, मनन करते रहो। शांति का प्रतीक है, शांति दूत है गजानन महाराज। उस घर में शांति रहेगी, कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं रहेगी, जादू टोना टोटका बिल्कुल नहीं चलेंगे, कोई दोष नहीं चलेंगे, वास्तु दोष नहीं, मांगलिक दोष नहीं, शादी के दोष नहीं। अविवाहित लड़की की जल्दी शादी होगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा, बेरोजगार पति को रोजगार मिलेगा। ये गजानन महाराज की लीला है। हरि जाखड़िया का जीवन बदल दिया। चाहता था सुंदर स्त्री, बाल बच्चे चाहता था, गजानन महाराज ने उसके ऊपर थूक दिया शरीर पर, तो उन्होंने उसी को प्रसादी समझा और धन कनक से संपन्न हो गया।
स्त्री भी अच्छी मिली, बच्चे भी अच्छे हुए। कड़व शाखा की साड़ूबाई, जिसे गजानन महाराज की कृपा हुई, बहुत दिन से तकलीफ में थी, बहुत दिन से कष्ट में था, कष्ट बहुत परेशान कर रहे थे, घर में असहनीय पीड़ा थी। गजानन महाराज ने बुलाया कि तुम मठ में थोड़ा सा काम किया करो। बेचारी खाना बनाने लगी, धन कनक से संपन्न हो गई। इसीलिए इसीलिए वहां सेवा करने का तांता लगा रहता है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और गजानन महाराज की कुछ दिन तक निःशुल्क सेवा करते हैं और पूरे साल भर सुखी रहते हैं। वैसे तो आजीवन सुखी रहेंगे, लेकिन उनका मन भी नहीं मानता, बिना काम किए मन नहीं मानता। बनाड़ के लोग धन्य हैं, मैं उन्हें प्रणिपात करता हूं, उनके चरणों को प्रणिपात करता हूं। नासिक जिले के इगतपुरी तहसील में एक मुकना नदी और सहादरी पर्वत में मुकना नदी, श्री निमोड़कर, रामचंद्र निमोड़कर ओवरसियर और उनके सर्वेयर वासुदेव वेंद्रे उस नदी के किनारे पर जाते। बड़ा निर्मल जल बहता है और बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य, बड़े अच्छे अच्छे हरियाली वाले पेड़, लताएं, बल्लेरिया, मृग छौने घूमते रहते हैं। वन्य पशु इधर के किधर चलते रहते हैं, मुक्त संचार करते हैं और बड़ी सुंदर जलवायु। वहां पर जहां जो उद्गम है, जहां से पानी निकलता है, उसे कपिल धारा कहते हैं। वह निमोड़कर वहां पर जाता था और योग करता था। कुछ योगिक क्रियाएं ईश्वर की कृपा से लगातार सालों करने से आ गई, लेकिन मन ही मन ये सोचता था कि कोई गुरु मिल जाता, किसी का आशीर्वाद हो जाता, तो ये योग विद्या मेरी पूरी हो जाती। ऐसा सोच ही रहा था और उसका दृश्य उस उद्गम में गया जहां कपिल धारा बहती है। लोग वहां पर इसलिए जाते हैं कि वहां पर साल में मेला लगता है, बड़ा पवित्र स्थान है, लोग जाते हैं जहां मनोरम दृश्य होता है और इस तरह पानी निकलते रहता है। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, उस कृपा को पाने के लिए लोग जाते हैं। तो इनका दृश्य, इनकी जो दृष्टि है उस गजानन महाराज, उस महाराज पर पड़ती है। उन्हें नहीं मालूम रहता कि वो गजानन महाराज मेरे मुंह से निकल गया। लंबे हाथ रहते हैं, दूसरे रूप में रहते हैं, आजानु बाहु घुटने तक हाथ। पता नहीं उनके मन में ऐसा जाता है कि ये कोई सदगुणी परम ज्ञानी ईश्वर का स्वरूप है। उनके पास वो चले जाते और उनके चरणों पर प्रणिपात करते और कहते कि कब तक परीक्षा लो, 12 वर्ष हो गए मैं आपकी तलाश कर रहा हूं, मुझे सदगुरु चाहिए, मुझे योग विद्या, योग से पारंगत होना है, कुछ तो योगिक क्रिया आ जाए, मुझे कुछ नहीं आया। कहते कि बिना सदगुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मैं योग मार्ग से आपको प्राप्त करना चाहता हूं, हे ज्ञान राशि, ईश्वर की कृपा से आप मुझे मिल गए, मेरा जीवन धन्य कीजिए। और ऐसा आंसू बहाता जाता, उनके चरणों पर गिर जाता। गिरने के बाद वो उठाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये चित्रपट लो और इसमें षोडाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का ध्यान करो, कुछ योगिक क्रियाएं और बनने लगेगी। बहुत योग विद्या बहुत कठिन है, योग बहुत कठिन है, योग मार्ग बहुत कठिन है। साधक को बहुत सी चीजों का ध्यान करना पड़ता है। आसन, रेचक, कुंभक, ईड़ा पिंगला के भेद, धोती क्रिया, त्राटक वगैरह, ये बहुत सारी चीजें रहती है। इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हें कुछ ना कुछ आए। और ऐसा कहते जाते और एक पत्थर लेके, ना जाने वो पत्थर कहां से आ जाता, उनके हाथ में लाल पत्थर दे देते
और पकड़ा के अदृश्य हो जाते हैं। गजानन महाराज की एक विशेषता रहती है कि वो अदृश्य होते थे, और ज्यादा दिन की बात नहीं है, 150 साल पहले 1911 में उन्होंने देह त्यागी ऋषि पंचमी के दिन, और सबको बोले कि मैं आजीवन यहाँ जीवित रहूंगा तुम्हारे लिए। हे बेटा बेटियों, जरूर जाना सेगांव, दर्शन करना गजानन महाराज, याद करना उनकी 21 अध्याय की हजारों लीला है, अनगिनत लीला है उनकी। और अदृश्य हो जाते, अदृश्य हो जाने के बाद वो जो ओवरसियर है निमोड़कर जी, उनके मन में एक बात रह जाती कि गजानन महाराज ने हमें कुछ अपना पता ही नहीं बताया, क्योंकि उनको नाम नहीं मालूम था। मैं गजानन महाराज इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी कथाएं चल रही, उसको कुछ नहीं मालूम। उनको एक अजानुबाहु, एक संत, एक परमात्मा के रूप में, ईश्वर की कृपा के रूप में एक साधु मिल जाता है, और उस साधु से इतनी सारी बातें हो जाती है, और उनने एक लाल पत्थर उनको दे दी। बहुत खोजता है, बहुत तलाशता है, महीनों तलाशता है, और उसके बाद वो है नासिक में गजानन महाराज दिख जाते काले राम मंदिर के पास। तब वो उनसे पूछता है कि महाराज, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। प्रणिपात करता है चरणों को, और कहता है कि आपने कुछ पता नहीं बताया, मैं आता जाता आपके पास। बोले तुमको हाथ में मैंने क्या दिया था? एक लाल पत्थर दिया था ना। मैं नर्मदा का लाल पत्थर, मैं नर्मदा का लाल गणेश मैं ही हूं, मेरा नाम गजानन है, मैं सेगांव में चिरंतन वास करता हूं।